जानिए बाप्पा के प्रथम पूज्य प्रसंग से मैंने क्या सीखा। ये तो सब जानते ही है कि कैसे बाप्पा को प्रथम पूज्य की उपाधि मिली, लेकिन मैंने इस प्रसंग से जो सीखा है ना, वो मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। सो आई होप कि आप भी उस पॉइंट को समझेंगे और इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। परंतु इससे पहले कि मैं वो पॉइंट्स आपके सामने शेयर करूं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। ओके, तो चलो शुभारंभ करते हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश की कथा प्रणाली से। बाप्पा प्रथम पूज्य हुए क्योंकि उन्होंने अपने कर्म पर ही फोकस किया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे मुझे क्या मिलेगा। आजकल के लोगों की यही सोच है कि मैं तो अपना काम तो कर लूंगा, पर उससे मेरा क्या फायदा। फायदा और सिर्फ फायदे के बारे में ही सोचते रहते हैं। ये ठीक है, ये सोचना कॉमन है। हर कोई अपने फायदे के बारे में ही सोचता है, पर पापा ने अपने से ज्यादा संसार के फायदे के बारे में हमेशा सोचा है। इसीलिए वे सभी गणों के अधिपति गणपति है। जहाँ पर देवता गण प्रथम पूज्य की उपाधि पाने के लिए रेस में लगे हुए थे, वहाँ पर गणेश जी उस रेस का हिस्सा बने बिना अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी काबिलियत को दिखाया। आजकल के कंपटीशन वाले जमाने में खुद को साबित करना ही एकमात्र गोल रह गया है, लेकिन उस रैट रेस में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। पापा हमें सूझबूझ से काम रखना भी सिखाते हैं। बाकी सभी देवतागण प्रथम पूज्य की उपाधि पाने के लिए रैट रेस में लगे हुए थे, क्योंकि देवताओं ने सोचा था कि अगर मैं प्रथम पूज्य हुआ तो मैं सर्वश्रेष्ठ रहूंगा, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ। बेस्ट होने की लालच में अंधे होकर आज के जमाने के देवतागण भी अपने आप को रैट रेस में लगा रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि इस रेस में उनके सामर्थ्य की नहीं बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता का टेस्ट लिया जा रहा है, जिसमें वे सभी उसी वक्त फेल हो गए। पापा को हार जीत की कोई चिंता नहीं थी, वे केवल अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि कुछ चीजें हार जीत से भी बढ़कर होती है। उन्हें जीतने की लालसा तो नहीं ही थी, साथ ही पद मिलने का अहंकार भी नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा पद संभालना केवल सम्मान की बात नहीं थी, अपितु वो एक जिम्मेदारी भी थी। ये सम्मान बाप्पा ने अपने निस्वार्थ और निष्काम कर्म से प्राप्त किया था। उनके इसी निस्वार्थ एटीट्यूड के कारण ही तो इस पद की गरिमा को उन्होंने बनाए रखा। इसीलिए बाप्पा का एक और नाम प्रथमेश भी है। माता पार्वती और पिता महादेव, इनकी प्रदक्षिणा करने के पीछे यह कारण भी है कि माता पिता संतान की पहली गुरु होती है। उन्हें पता है कि दुनिया कैसी है, उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी होती है। इसके पीछे ये फिलोसॉफिकल कारण भी है कि हमारे माता पिता हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, इसीलिए वे हमारी दुनिया है। जैसे परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण ने हमें बनाया, वो हर क्षण हमारा पालन पोषण ही तो कर रहे हैं ना, वही हमारे नित्य माता पिता है। तो फिर वो हुए ना हमारी दुनिया। श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 47 के श्लोक में ये कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते सम्यस्त कर्मणि। इस श्लोक से हम कंसिस्टेंट रहना सीखते हैं, अपने कर्म पर फोकस रहना सीखते हैं, और यहाँ पर फल के प्रति आसक्त रहने से साफ मना किया है, क्योंकि हमारे हाथ में कर्म है, कर्म फल नहीं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गणपति बप्पा का प्रथम पूज्य प्रसंग। अगर आपको बेस्ट बनना है तो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना सीखो। गधों के जैसा काम करते मत रह जाओ, बल्कि स्मार्ट वर्क को एग्जीक्यूट करना सीखो। देवतागण अपना शक्ति प्रदर्शन करते रहे, पर बप्पा शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाए, पर उन्होंने अपनी युक्ति लगाई। अपने माता पिता की परिक्रमा कर एक तरफ पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस बताया, तो दूसरी तरफ रेस की शर्त को भी पूरा किया, क्योंकि हर बात जरूरी नहीं शक्ति प्रदर्शन करना ही चाहिए, बिकॉज शक्ति से बड़ी युक्ति होती है। क्या समझे? स्मार्ट वर्क से काम आसान तो होता ही है, साथ ही वर्क क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। और
आप अपनी काबिलियत को इजीली साबित भी कर सकते हो, और वो भी फल की चिंता किए बिना। बुद्धिमत्ता के धनी है हमारे गणपति बप्पा। तो ये पॉइंट है जो मैंने गणपति बप्पा से सीखा है। इसीलिए उनको इंटेलिजेंस, नॉलेज और विजडम के देवता ऐसे ही नहीं कहते हैं। ये सब क्वालिटी बापा को प्रथम पूज्य बनाता है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स आपके दिलो दिमाग में उतरा ही होगा। अगर उतरा है तो देख क्या रहे हैं आप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट, इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण नहीं होता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हरे कृष्णा।